हाय, खुशी दिस साइड। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आई एम वेरी श्योर आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा वेर यू आर स्टक अप इन न्यूमेरिकल्स. सो इफ दैट इज़ द केस, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू टेल यू सम ईजी स्टेप्स जिससे आप न्यूमेरिकल्स ईजीली क्रैक कर सकते हो. सो लेट अस बिगिन. द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड साइमल्टेनियसली आपको गिवन डाउन वैल्यूज लिख देना है. जैसे कि इफ़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समीर कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इन 10 सेकेंड्स, द डिस्टेंस इज 100 मीटर्स. तो आपका गिवन में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर्स, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. ये आपको रीड करके साइमल्टेनियसली गिवन वैल्यूज नोट डाउन करना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको ड्रॉ करना है डायग्राम वेर एवर इट इज़ पॉसिबल. मतलब कोई आपका क्वेश्चन देख के यू फील कि हाँ इस क्वेश्चन का डायग्राम बन सकता है, तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम फॉर दैट, जिससे आपको विजुअलाइज करके सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी. सो जैसे कि समीर वाला एग्जाम्पल था, उसमें आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ए टू बी, और बीच में आप लाइन खींच के लिख सकते हो 10 सेकेंड्स एंड 100 मीटर्स. सो फर्स्ट वन वॉज कि रीड करो क्वेश्चन एंड नोट डाउन द वैल्यूज साइमल्टेनियसली विच आर गिवन. Second one was what? You have to draw a diagram wherever possible. Okay. Now the third one is identify कि आपसे क्या पूछा गया है and what formula you have to apply. So third one is identify the formula which you have to apply. अब इसमें आपको distance दिया गया होगा, time दिया गया है. If you have been asked about speed, तो you have to identify कि इसमें speed का कौन सा formula आएगा. Given values कौन सी है देखो, तो आपके पास given values क्या है? Time है, distance है. तो स्पीड का क्या कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यू हैव टू अकॉर्डिंगली सॉल्व इट. बट इसमें एक बोनस टिप ये है कि आपको इस क्वेश्चन में सपोज डायरेक्टली स्पीड पूछ लिया, बट देयर कैन बी सिचुएशंस जहाँ आपको स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है और डिस्टेंस पूछा है. सो यू हैव टू रीशफल द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली. ओके, सो दीज वर द 3 बेसिक स्टेप्स जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी. So now it is time for some practical question solving. So let us begin. Now before we begin with solving the question, मुझे आपको एक प्रो टिप बताना है जिससे आपके एरर्स आप अवॉइड कर सकते हो. While doing the rough work, try to do the rough work on the same page. जहाँ क्वेश्चन लिखा है वहीं पे जगह है, अलाउ करते हैं आपको सुपरवाइजर्स वगैरह, वॉट एवर द केसेस. ट्राई टू डू द रफ वर्क ऑन द सेम पेज. इससे क्या होगा, आप जब पीछे देखने जाओगे, मतलब आगे वैल्यू कुछ और थी वाइल राइटिंग और राइटिंग समथिंग एल्स इन योर सॉल्विंग, तो ऐसे नहीं होगा. दिस कैन बी अवॉइडेड. सो उसी पेज पे रफ वर्क करना ट्राई कीजिए. ऑल्सो अनदर बोनस टिप, while solving you have to always check on the units. आप कौन से यूनिट में आंसर लिख रहे हो. आंसर आपका हमेशा कौन से यूनिट में आएगा? एसआई यूनिट में ही आएगा. सो अगर एसआई यूनिट में नहीं है, सो पहले रिमेंबर टू कन्वर्ट द गिवन थिंग इन द एसआई यूनिट. ओनली देन एंड देन यू हैव टू प्रोसीड विथ आंसर सॉल्विंग. एंड फाइनल आंसर्स में भी आपको यूनिट लिखना है. ओके, वरना सॉल्व कर दिया पूरा सम, यू डोंट राइट द यूनिट. कि यूनिट मतलब क्या कि सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, लीटर्स, जो भी आप लिख रहे हो, यू हैव टू मेंशन द यूनिट. अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया एंड यूनिट नहीं लिखा, सो आपका हाफ मार्क वहाँ पे सीधा कट हो जाएगा डिस्पाइट योर आंसर बीइंग राइट. इसलिए बी केयरफुल अबाउट द यूनिट. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपको ऐसा यूनिट्स में लिखना है, फाइनल आंसर में यूनिट लिखना है. नाउ इट इज़ द टाइम फॉर एक्चुअल कैलकुलेशन. सो लेट्स मूव अहेड. Now we are moving towards an example. Example आपको question screen पे दिख रहा होगा. So the question is, a car travels from point A to B, distance is 100 kilometers and the time taken is 2 hours. Find its speed. So अपने steps के according you have to start moving. First one is what you have to read the question and then note down the given values simultaneously. So इसमें given values कौन से है? Time is given and distance is given. So you have to write time is equal to 2 hours. Distance is equal to 100 kilometers. Next step क्या था? Draw the diagram wherever possible. So यहाँ पे आपको diagram draw करना possible है, right? A to B और बीच में आपको लिख देना है कि 100 kilometers and 2 hours. So diagram भी बन गया. Now the third part, identify कि आपको कौन सा formula ये करना है, यूज़ करना है. ओके, सो स्पीड का फॉर्मूला कौन सा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डू वी हैव डिस्टेंस एंड टाइम? येस, वी हैव द वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम. फॉर्मूला भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर यूनिट्स.
कौन से यूनिट में है, एक तो आवर्स में है एंड एक किलोमीटर्स में। किलोमीटर्स को आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, ओके। एंड अनदर पार्ट कि आपको आवर्स को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट अबाउट द कन्वर्जन। सो नाउ वंस यू हैव कन्वर्टेड द टाइमिंग्स एंड द डिस्टेंस, यू आर प्रोसीडिंग विथ सॉल्विंग। सॉल्व करने के बाद यू हैव टू रिमेंबर कि आपको SI यूनिट में ही आंसर लिखना है, और फाइनल आंसर भी जब लिखोगे, द स्पीड ऑफ द कार इज सो एंड सो किलोमीटर्स पर आवर, या SI यूनिट में ही आपको लिखना है आंसर, ओके। सो फाइनल आंसर में भी यूनिट लिखना भूलना मत। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी एंड यू विल बी एबल टू क्रैक how to think while solving the numericals and what steps should be used. For more videos, continue watching. Thank you.